दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अभी एक ही नाम है जो एनडीए और महागठबंधन दोनों से ही अपनी शर्तों पर बात करने की कुवत रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान की। चिराग पासवान को अपने साथ करने के लिए जहां राजद अपना तर्कस चला रही है, वहीं बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन इसमें कुछ बातें आ रही हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे चिराग पासवान की कुछ मांगें जैसी बताई जा रही हैं, जो राजनीतिक हलकों में चल रही है कि 6 से 7 लोकसभा की सीटें उन्हें चाहिए, साथ में एक राज्यसभा का सीट। दूसरी बात कि सीटों की घोषणा पहले ही कर देनी होगी ताकि वो तैयारी कर सकें। तीसरी बात कि चाचा भतीजा का जो लड़ाई है, लोजपा के बंटवारे के बाद पशुपति पारस और चिराग पासवान में जो कटुता बढ़ी है, उससे यह भी कहा गया है, चाचा ने भी कहा है, कई जगह भतीजे ने भी कहा है कि जहां वो रहेंगे वहाँ दूसरा नहीं जाएगा, मतलब उस गठबंधन में नहीं जाएगा। तो अभी एनडीए में पशुपति नाथ पारस है, तो क्या एनडीए के साथ चले जाएंगे चिराग पासवान, या फिर चिराग पासवान को अपने साथ लेने के लिए पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? उसके बाद चिराग पासवान ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हाजीपुर की सीट पर तो लोजपा लड़ेगी ही लड़ेगी, और उस पर उन्होंने अपनी मां के बारे में बताया कि उनकी मां लड़ सकती हैं, जिसके लिए वो उन्हें तैयार कर रहे हैं। हाजीपुर सीट इसलिए कि हाजीपुर सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, और कई बार वो वहाँ से सांसद चुने गए हैं, उन्होंने वहाँ काम किया है। साथ में एनडीए से जाने के पहले यह भी सवाल आ रहा है कि क्या उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जिसकी गठन की चर्चा चल रही थी कि 12 जुलाई मतलब आज ही मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की बात चल रही थी। अभी तक वो सूचना आई नहीं है। फिर यह भी बात आ रही है कि किसी भी गठबंधन में जाने के लिए मंत्री पद से ज़्यादा अहमियत रखता है चिराग पासवान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की संभावनाएं। मतलब यहाँ यह भी बता दिया गया है कि केवल मंत्री पद के लोभ में वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, मतलब एनडीए में नहीं जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज जो मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव फेरबदल की बात हो रही है, उसमें रायसीना के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, उसमें जिन लोगों का नाम है वो सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। बड़े बड़े नाम, मैं नाम भी बता देता हूँ, जिसमें नाम है वित्त मंत्री सीतारमण का, पीयूष गोयल का, प्रहलाद पटेल, मनसुख मांडविया, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, धीरेन्द्र जीजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री कृष्ण रेड्डी, एसपीएस बघेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर। ये बातें क्यों आ रही हैं, क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है? उसके पीछे कारण यह है कि लगभग इन सभी नेताओं से भाजपा मुख्यालय में नड्डा साहब ने बात किया है। उनका बुलावा उनको गया था, सारे नेता गए थे और नड्डा साहब से उनकी चर्चा हुई, और चर्चा में शायद यही तय किया गया कि आने वाले समय में जब उनका मंत्री पद नहीं रहेगा तो उनको कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी। और ये सारा जो खेल चल रहा है वो लोकसभा चुनाव को लेकर चल रहा है। चूँकि भाजपा ने एक सर्वे कराया, जैसा बताया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, और इसमें यह पता चला कि शिवराज सिंह चौहान से
वहाँ की जनता नाराज है, बीजेपी से नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीजेपी से नाराज नहीं है, शिवराज सिंह चौहान से नाराज है। वैसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों जब मंत्रिमंडल से खाली होंगे तो कोई ना कोई उसमें मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और ज़्यादा संभावना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन हम बात कर रहे थे बिहार की। बिहार से भी 3 लोगों का नाम आ रहा है जो मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं, और उसमें नाम है पशुपति पारस का जो लोजपा के हैं, और भाजपा के अश्वनी चौबे और आर.के. सिंह। पशुपति पारस को हटाए जाने के पीछे यह भी हो सकता है कारण कि चिराग पासवान उनके रहते एनडीए में नहीं आएंगे, और पशुपति पारस को जब मंत्री पद से हटा दिया जाएगा तो उनके पास शायद कोई ताकत बच नहीं जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक मानते हैं कि भाजपा ने लगभग चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको लगभग पूरी कर ली है। आपको याद होगा पिछले रविवार को नित्यानंद राय की भेंट हुई थी पटना में चिराग पासवान से। लगभग 45 मिनट की चर्चा हुई थी, और उस 45 मिनट में क्या क्या बातें हुई यह तो बाहर नहीं आया, लेकिन जब पूछा गया नित्यानंद राय से तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पुराना घर है, मतलब चिराग पासवान का भी भाजपा पुराना घर है, और हम लोगों ने बात की है, दोनों भाई मिले हैं, तो एक संदेश तो यहाँ आया। दूसरी ओर इस बात को लेकर जब चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान ने कहा कि जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना गठबंधन धर्म के विरुद्ध है। बड़े सलीके से और एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने इस बात से किनारा कर लिया, इस सवाल से किनारा कर लिया। चर्चाएं तो यह भी है कि राजद से भी उनका संपर्क चल रहा है, तेजस्वी यादव से भी बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो महागठबंधन में शामिल हों। महागठबंधन में शामिल होने से निश्चित रूप से महागठबंधन बिहार में बहुत मजबूत हो जाएगा, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। क्योंकि वर्तमान में जो देखा जा रहा है वो जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं चिराग पासवान की, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि सांसद के रूप में वो बहुत कारगर हों ऐसा दिखता नहीं है जमुई के विकास को अगर देखें तो, क्योंकि जमुई से वो सांसद हैं। लेकिन जहां नित्यानंद राय मतलब भाजपा उनको मिलाने की बात कर रही है, उनसे भेंट कर रही है, वहीं चिराग पासवान दिल्ली हैं अभी, और दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से भेंट करने की भी के लिए समय मांगा है। हालांकि अभी तक समय मिला नहीं है जैसी जानकारी मिल रही है। दूसरी ओर पशुपति पारस को भी कहा गया था कि आप समझौता कर लीजिए चिराग पासवान से। चिराग पासवान को भी यह संदेश दिया गया था कि आप एनडीए में आइए, लेकिन उसके पहले पारिवारिक कलह को समाप्त कर दीजिए। पारिवारिक जो चाचा भतीजे की लड़ाई चल रही है इसको समाप्त कर दीजिए। अगर जानकारों की माने तो भाजपा ने लगभग तय कर लिया है कि अगर दोनों मिल जाते हैं और लोजपा एनडीए के साथ चला जाता है तो उसको पिछले चुनाव की तरह 6 सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उसका भाजपा के एक घड़े का यह भी सोच है कि अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है, दोनों में मतलब पशुपति पारस में और चिराग पासवान में लड़ाई जारी रहती है, वैसे में कहीं ना कहीं इसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा। तो अब देखने की बात यह है कि आज मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी बात कि उनकी जो शर्त है कि 6 से 7 सीटें दी जाए, एक राज्यसभा की सीट दी जाए, वह पूरा होता है या नहीं होता है।
सीटों की घोषणा जो उनको मिलनी है वो पहले की जाती है या नहीं की जाती है, ये सारे प्रश्न खड़े हैं। और जैसा लगता है चिराग पासवान की जो राजनीतिक समझ है, जिस तरह से वो काम करते हैं, उससे यही लगता है कि जब तक उनकी शर्तों पर मुहर नहीं लगता है तब तक वो एनडीए में सीधे तौर पर शामिल न हो। लेकिन राजनीति है, यहाँ क्या होगा कहना मुश्किल है। आज मंत्रिमंडल में क्या होता है, कौन रहते हैं, कौन हटाए जाते हैं, बिहार पे इसका क्या असर होगा, क्या अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह और पशुपति पारस बाहर किए जाएंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जैसे ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।